Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Anmol Verma. Today we are going to start a brand new topic of accountancy, that is distribution of profit. हाँ तो बच्चे, जैसे कि आपको पता है प्रीवियस वीडियोस में आप देखते आ रहे हैं कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जहां पे हम कल्याणी पब्लिशर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आई गेस 43rd क्वेश्चन तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। 44 एंड 45 मैंने आपको किस में दिए थे, होमवर्क में दिए थे। अब हम चल रहे हैं अपने 46 क्वेश्चन पे। किस पे चल रहे हैं? 46 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड्स के। क्या बोला गया है? थ्रेड, नीडल और बटन तीन पार्टनर्स। थ्रेड, नीडल और बटन क्या है? तीन पार्टनर्स। इनके व्यापार को प्रॉफिट कितने का हुआ भाई साहब? 83,000 का इनके व्यापार को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ। इनके व्यापार को कितने का प्रॉफिट हुआ है? 83,000 का। कैपिटल्स थ्रेड और नीडल ने कितनी लगाई है? 60,000 और 1 लाख। थ्रेड और नीडल ने कितनी कैपिटल लगाई है बच्चे? 60,000 और 1 लाख। यहां तक समझ आ गया? इसके ऊपर इनको आईओसी कितना देना है? 10%। सैलरी बटन ने कितनी दी है? 12,000। और बटन की कमीशन कितनी है? 10% प्रॉफिट के ऊपर। किसके ऊपर? 10% प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन प्रॉफिट में से आपको क्या करना है? पढ़िए जरा यहां पे। प्रॉफिट में से आपको क्या करना है? इंटरेस्ट पहले डिडक्ट कर देना है, सैलरी पहले डिडक्ट कर देनी है, और आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगाकर आपको क्या करना है? बी की जो है वो आपको क्या करनी है? कमीशन निकालनी है। इसके बारे में हम आराम से बाद में समझेंगे। और लास्ट में बोला है जो एट द एंड जो प्रॉफिट बच जाता ना, जो लास्ट में हम प्रॉफिट बांटते हैं, वो प्रॉफिट का 20% कहां पर जाएगा? जनरल रिजर्व में। कहां पर जाएगा बच्चे? जनरल रिजर्व में। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वो सबसे पहले बच्चे क्या दिया गया? प्रॉफिट दिया गया 83,000 का। यहां पे लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 83,000। यहां तक समझ आ गया बच्चे? हमारे को प्रॉफिट कितने का हुआ है? 83,000 का। तो ये कहां पर चला गया? सीआर साइड पे चला गया। उसके बाद पार्टनर्स को बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है? थ्रेड और नीडल को। थ्रेड की कैपिटल 60,000 है, 60,000 के ऊपर 10% 6,000। नीडल की कितनी कैपिटल है? 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 10% कितना हो गया? 10,000। तो टोटल कितना बन गया बच्चे? 16,000 रुपया जो है वो आपका क्या बन गया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया। यहां तक समझ आ गया भाई सभी को? अब चलते हैं सैलरी की तरफ। सैलरी किसको देनी है बच्चे? बी को सैलरी देनी है। टू बी सैलरी। कितनी सैलरी देनी है बच्चे? 12,000 रुपया सैलरी देनी है पूरे साल की। अब यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट आया। जो बी की कमीशन निकालनी है उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं आपको, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कॉम्प्लिकेशन ना आए। क्या बोला गया? पढ़िएगा जरा ध्यान से। 10% प्रॉफिट का। किसका? 10% प्रॉफिट का कमीशन देनी है किसको? बी को। लेकिन प्रॉफिट में से क्या चार्ज कर लो? पहले इंटरेस्ट और सैलरी बीच में से क्या कर दो? पहले से ही चार्ज कर दो। तो यहां पे देखिए जरा, आपका प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट आपका 83,000। ठीक है, उसमें से क्या माइनस कर दो? इंटरेस्ट माइनस कर दो। टोटल इंटरेस्ट कितना बचे? 16,000 आपका क्या है? इंटरेस्ट है। प्रॉफिट में से क्या कर दो? माइनस 16,000 रुपया जो इंटरेस्ट है वो क्या कर दो? बीच में से डिडक्ट कर दो। अब आपने कोई सैलरी दी है? हाँ जी सर जरूर दी है। 12,000 की सैलरी बीच में से क्या कर दो? डिडक्ट कर दो। देखो जरा ये कितना आता है। ये आ गया बच्चे कितना? 55,000। कितना आ गया? 55,000। यहां तक समझ आ गया? क्या रहे हैं? प्रॉफिट में से इंटरेस्ट निकाल दो और सैलरी निकाल दो। जो आपका प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर 10% क्या देनी है? बी को कमीशन। उसके ऊपर क्या देनी है? 10% बी को कमीशन। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। जब कभी भी बच्चे ऐसा कुछ लिखा हो आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाली बात, तो ऐसे केस में फॉर्मूला क्या बन जाता है? प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला बन जाता है जब कभी भी क्या लिखा हो? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये बात समझ आ गई? प्रॉफिट कितना बचे? 55,000 का। रेट कितना है? 10%।
100 प्लस रेट कितना हो गया 110। ये बात समझ आ गई बच्चे? ये कितना आ जाएगा 5000 आपने क्या देनी है बी को कमीशन देनी है, 5000 क्या देनी है बी को कमीशन देनी है। आशा करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा आपको। आई गेस आपको सभी को यहां तक समझ आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? तो भैया कहानी कुछ इस कदर थी। प्रॉफिट हमने सबसे पहले लिख लिया 83,000 जो हमारे को हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को दे दिया दोनों को। सैलरी बी को देनी थी दे दी हमने। अब लेकिन इन्होंने कुछ चीजों को ट्विस्ट कर रखा था। क्या कहा था इन्होंने कि बी को कमीशन दे दो कितनी 10%, कितनी 10%। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को चार्ज कर लेना है और सैलरी को बीच में से क्या कर लेना है चार्ज कर लेना है। जो अमाउंट आएगा ना उसके साथ कौन सा फॉर्मूला लगाना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला फॉर्मूला लगाना है। और वो फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आई गेस आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये हमारा आ गया वर्किंग नोट 1, इसको नाम दे दो वर्किंग नोट 1। अब हम एक और वर्किंग नोट बना लेते हैं वर्किंग नोट 2। देखो ये लाइन को ध्यान से समझना, बड़ी अच्छी लाइन बोली गई है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। ये बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कौन सा होता है एट द एंड जो कट कटाकर प्रॉफिट आता है ना, समझ रहे हो? कट कटाकर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ये सारी साइड को टोटल करके सारी चीजों को माइनस करके जो लास्ट में बैलेंस निकलता है ना प्रॉफिट का उसको बोलते हैं क्या बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। क्या निकालना है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकलेगा हमारी इनकम कितनी है भाई साहब प्रॉफिट कितना बचे 83,000 का, उसमें से सारे खर्चे निकालो, आईओसी निकालो, सैलरी निकालो और क्या निकालेंगे कमीशन। क्या निकालेंगे कमीशन। प्रॉफिट में से जब ये सारी चीजें निकल जाएंगी ना तब क्या निकलेगा बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। क्या निकलेगा बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। माइनस करो 16,000, सैलरी माइनस करो कितनी 12,000, कमीशन माइनस करो 5,000। देखो जरा कितना आता है ये आएगा 50,000 आएगा। कितना आएगा 50,000 आएगा। 50,000 आपका क्या है ये जो 50,000 निकला ये कौन सा है इसको बोलते हैं हम क्या बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। इसका 20% कर लो, इसका क्या कर लो 20%। वो क्या निकल जाएगी वो क्या बन जाएगी चैरिटी। तो चैरिटी निकल गई भाई साहब, आसान था ये। 50,000 का 20% जो कि कितना हो गया बच्चे 10,000। कितना हो गया 10,000। तो हमने यहां पर लिख दिया टू चैरिटी कितना 10,000। तो वापस इस चीज को समझा देता हूं क्या हुआ। कह रहे हैं कि सबसे पहले बैलेंस ऑफ प्रॉफिट निकालो। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को क्या कर दो माइनस। प्रॉफिट में से आईओसी माइनस करो, सैलरी माइनस करो, कमीशन आ गया 50,000 का क्या आ गया प्रॉफिट। 50,000 का क्या आ गया प्रॉफिट। उसका सिंपली 20% कर लो वो क्या होगा आपका चैरिटी। वो क्या होगा चैरिटी। और चैरिटी एक एक्सपेंस है इसीलिए कहां पर आ गया डीआर साइड पे। कहां पर आ गया डीआर साइड पे। दैट्स इट, यहां तक हो गया। अब आपको क्या करना है टोटल करना है। ये कितना आया बच्चे 83,000। कितना आ गया 83,000। यहां पे भी लिख दो 83,000 और उसमें से आपने क्या करना है ये सारी चीजों को क्या कर देना है माइनस। और वो कितना आएगा वो आ जाएगा बच्चे कितना 40,000। कितना आ जाएगा 40,000। तो लास्ट में जो प्रॉफिट बचा वो कितना था 40,000। और उसको हमने क्या करना है अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्पेसिफिकली बताया किसके बीच में किसके बीच में करना है बच्चे थ्रेड और निडल के बीच में। सिर्फ इन दोनों के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे किस रेशियो में 1:1 में। तो यहां पे लिख दो छोटा सा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू थ्रेड एंड थ्रेड और निडल को 40,000 का बांट दो। कितना आ जाएगा 20 और 20,000 और 20,000 आ गया। इसी के साथ बच्चे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट।
जैसे कि आपने देखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या कैपिटल है इनकी, थ्रेड और नीडल की 60 और 1 लाख, 60,000 और 1 लाख इनकी क्या बच्चे कैपिटल्स है। अगर ये कैपिटल लाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाय कैश, निकलवाएंगे तो क्या लिखेंगे, टू कैश। अब चूंकि आपको पता है ये दोनों में से कोई भी चीज नहीं हुई है, तो जो आपका ब्रॉट डाउन बैलेंस है वही आपका क्या बन जाएगा, कैरी डाउन बन जाएगा। 60,000 और 1 लाख इनकी क्या बन जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी। इसी के साथ बच्चे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या बनाएंगे, करंट अकाउंट। अच्छा, मोस्ट ऑफ द बच्चों का क्वेश्चन था कि सर आपने ड्राइंग्स दिया तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों नहीं दिया, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों नहीं चार्ज किया। तो भाई यहां पर रेट ऑफ ड्राइंग्स जो है वो नहीं दिया कि ड्राइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, उसका रेट ही नहीं दिया, तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कैसे करूंगा। ये बात समझ रहे हो, जब तक रेट ऑफ ड्राइंग्स आपको दिया नहीं होगा कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, तो फिर आप कैसे करोगे। दैट्स वाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को शो नहीं किया। आ जाओ करंट अकाउंट लिखते हैं। करंट अकाउंट में सबसे पहले करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिखते हैं, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे उसको। अब जितनी इनकम्स है वो सारे लिखते जाओ। बाय आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 6,000 10,000, कमीशन कितनी है बी की 12,000, सॉरी सैलरी कितनी है 12,000, कमीशन कितनी है 5,000। तो बच्चे यहां पर आईओसी भी दे दिया, सैलरी भी दे दी और कमीशन भी दे दी। और ये सीआर साइड में क्यों आया, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। ये क्या है, इनकम है। अब लास्ट में आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट। ये भी पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। कहां पर आएगा, सीआर साइड पे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 20,000 और 20,000। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा आपको। अब डेबिट साइड पे क्या आएगा, जैसे कि आपको पता है क्या क्या आता है, ड्राइंग्स आती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो दी नहीं है, तो क्या आएगा यहां पे, ड्राइंग्स आएंगी। क्या आएंगी, ड्राइंग्स आएंगी। 8 6 9 इसी के साथ बच्चे और कोई भी इसके बाद आइटम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, कैरी डाउन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आपने सिंपली क्या करना है, इस साइड को प्लस करके उसमें से ये साइड को माइनस कर देना। एट द एंड आपका जो कैरी डाउन बैलेंस है वो निकल जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।